प्रशिक्षणार्थियों डॉक्टर महावीर पूनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि जो गैस पेपर के अन्य वीडियो आएंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठाएं। बीएड से संबंधित अन्य जानकारी के लिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर लेवें। प्रत्येक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर यहाँ उपलब्ध होती रहेगी। बीएड फर्स्ट ईयर गैस पेपर कोर्स फॉर लर्निंग लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम यानी लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम का गैस पेपर है। पहला टॉपिक राष्ट्रीय गौरव के बारे में अपने विचार आपको लिखने हैं। भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, पढ़ लें। दूसरा संप्रेषण का अर्थ है, यानी संप्रेषण के अर्थ को आप पढ़ें। संप्रेषण का अर्थ के बारे में पूछा जा सकता है, इसके प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। श्रवण कौशल को स्पष्ट करते हुए ध्वनियाँ और ध्वनियों के उच्चारण की विशेषता, ध्वनियों के उच्चारण स्थानों की विवेचना कीजिए, यानी ये भी आपको ध्वनियों के उच्चारण स्थानों की विवेचना के बारे में पूछा जा सकता है। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, श्रवण कौशल को स्पष्ट करते हुए ध्वनियों के उच्चारण स्थानों की विवेचना आपको ये पूछा जा सकता है। तीसरा मौखिक एवं लिखित भाषा का महत्व, वाचन का अर्थ एवं प्रकार। मौखिक एवं लिखित भाषा का क्या महत्व है, वाचन अर्थ एवं प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी आप पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में दोहराया जा सकता है। चौथा भाषा की प्रकृति व उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, बहुभाषिता शिक्षण के नाम लिखिए। भाषा की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, अच्छी प्रकार से पढ़ लें, आप दोहराया जा सकता है। और बहुभाषिता शिक्षण के लाभ क्या है, यानी बहुभाषिता शिक्षण के केवल लाभ आपको पढ़ने हैं, लाभ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बी पार्ट के अंतर्गत 200 वर्ड्स में आपको जो आंसर देने होते हैं उससे संबंधित ये शॉर्ट रूप से आप टॉपिक पढ़ लेंगे। इन्हीं टॉपिक से पार्ट 1 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी से आते हैं, इसलिए वो भी आपके हल हो जाएंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ें। पांचवा ध्वनि विकार मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांतिक पक्ष को समझाइए, यानी ध्वनि विकार क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांतिक पक्ष कौन कौन से हैं उसको आपको पढ़ना है। खंड 6 यानी विस्तृत क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे 500 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं, उसमें छठा टॉपिक है भाषा के अधिगम सिद्धांत। भाषा के अधिगम सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। भाषा और समाज किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये आपको देखना है। भाषा और सामाजिक पहचान को समझाइए, यानी ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लें, महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। सातवां बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में भाषा का विकास, लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, लेखन कौशल के विभिन्न पक्ष यथा आकृति, ध्वनि तथा अर्थ को समझाइए। लिखने की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए, यानी बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में भाषा का विकास आपसे पूछा जा सकता है, विस्तृत आप इसको पढ़ें। लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, लेखन कौशल के विभिन्न पक्ष यथा आकृति, ध्वनि तथा अर्थ को आप पढ़ें, आप इसको पूछा जा सकता है। और लिखने की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। आठवां शुद्ध उच्चारण भाषा का प्राण है, इस कथन के संदर्भ में उच्चारण के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी उच्चारण के महत्वों के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है और उसको आप पढ़ने में दोहराया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण भाषा का प्राण है, इस कथन को स्पष्ट करना है, यानी ये कथन दिए जा सकते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है कि शुद्ध उच्चारण भाषा का प्राण कैसे है, तो ये आपके स्तर पर ये पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में दोहराया जा सकता है। एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा हो।